नमस्कार। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। जो दस्तावेज हाल ही में पब्लिक हुए हैं उनका हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एनालिसिस करेंगे। यहाँ हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। हम सिर्फ वो तथ्य और दावे समझेंगे जो इन पेपर्स से बाहर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 30 लाख 30 लाख पन्ने। 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स के 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने एक साथ पब्लिक कर दिए। ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इतने सारे पन्नों का सीधा सा मतलब है कि इनमें ऐसे अनगिनत राज, कहानियां और नाम दबे हैं जिनकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी। और बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। इस डेटाबेस में लगभग 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 से ज़्यादा वीडियोस भी शामिल हैं। सोचिए ज़रा, इन फाइल्स ने दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स और अरबपतियों की नींद उड़ा दी है। कई ग्लोबल लीडर्स और दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों के नाम इस स्कैंडल से जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं रह गया है, बल्कि ग्लोबल पावर के गलियारों में आखिर काम कैसे होता है उसका एक बहुत बड़ा पर्दाफाश है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका के इस सबसे बड़े स्कैंडल में कुछ भारतीय हस्तियों का जिक्र क्यों हो रहा है? दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक का भारत के पावरफुल लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है? यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं एप्स्टीन के सीक्रेट नेटवर्क को, जिसे हम सत्ता की असली करेंसी कह सकते हैं। यहाँ दो चीजें सबसे अहम हैं: इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी और एक्सेस यानी पहुंच। जेफरी एप्स्टीन कोई आम क्रिमिनल या सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था। उसका पूरा एम्पायर इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ा था। वो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की खुफिया जानकारी जुटाता था और फिर उन तक पहुंचने का एक गेट कीपर बन जाता था। और हम सब जानते हैं कि जिसके पास ये दोनों चीजें हों वो पावर गेम में कितना ताकतवर हो जाता है। लेकिन ये जानकारी जुटाई कैसे जाती थी? ये जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे कि न्यूयॉर्क में एप्स्टीन का एक 7 मंजिला आलीशान मैंशन था जो पूरी तरह से हिडन कैमरा से लैस था। जो भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति या बड़ी शख्सियत उस घर में कदम रखती थी वो बिना जाने रिकॉर्ड हो रही होती थी। ये साफ दिखाता है कि उसके नेटवर्क का हिस्सा बनने में या सिर्फ वहां जाने में कितना बड़ा रिस्क शामिल था। अब रुख करते हैं भारत की तरफ। अंबानी कनेक्शन और कम्युनिकेशंस की ट्रैकिंग। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलिए एक टाइमलाइन बनाते हैं। फरवरी 2017 में पहला कांटेक्ट शुरू होता है। फिर 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी एप्स्टीन को एक मैसेज करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि लीडरशिप चाहती है कि वे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से मिले। इसके बाद सीधा जंप करते हैं 23 मई 2019 पर। ये वो दिन था जब भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और उसी रात अनिल अंबानी न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के घर पहुंचते हैं। और 23 मई 2019 की उसी रात को क्या होता है? एप्स्टीन स्टीव बैनन को एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज में वो अंबानी को मोदीज गाय यानी मोदी का बंदा बताता है और दावा करता है कि मोदी ऑन बोर्ड हैं। अब यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये शब्द पूरी तरह से एप्स्टीन के हैं, कोई वेरीफाइड फैक्ट नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सच में एक बिजनेसमैन अमेरिकी सरकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था या फिर ये सिर्फ एप्स्टीन की खुद को बड़ा और इंपॉर्टेंट दिखाने की एक चाल थी? चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, इजराइल ट्रिप, उससे जुड़े दावे और उनका कड़ा खंडन। एक तरफ है 6 जुलाई 2017 का एप्स्टीन का एक लीक हुआ ईमेल। इसमें वो एक बहुत ही अजीब सा दावा करता है कि पीएम मोदी ने उसकी सलाह मानी और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए डांस्ड एंड सैंग यानी नाचे और गाए। और दूसरी तरफ देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय यानी एमईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक सजा याफ्ता मुजरिम की घटिया कल्पना और बकवास करार दिया है। वैसे यहाँ एक लिंग्विस्टिक पॉइंट समझना भी बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसी चीजें गलत समझ ली जाती हैं। ईमेल में जो डांस्ड एंड सैंग फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो एक मेटाफर यानी रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब लिटरली कोई डांस करना या गाना नहीं है, बल्कि कूटनीतिक तालमेल बिठाने से है। तो इन शब्दों को उनके शाब्दिक अर्थ में लेना बिल्कुल गलत होगा। इस पूरे मामले का एक और पहलू है अधूरे दस्तावेज और वो सस्पेंस जो अभी भी बरकरार है। इन फाइल्स में सिर्फ एक दो नाम नहीं हैं। वर्तमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी कई ईमेल्स और मीटिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में सामने आया है।
हालांकि साथ ही ये बचाव भी स्पष्ट किया गया है कि ये सभी मुलाकातें उनके मंत्री बनने से बहुत पहले हुई थीं। ये हमें दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना विशाल था, वो कितने लोगों से जुड़ा था। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हर कॉन्टैक्ट का मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब जरा इस चार्ट को देखिए। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पजल यही है। कुल 60 लाख डॉक्यूमेंट्स में से अब तक केवल 35 लाख ही पब्लिक किए गए हैं। बचे हुए 25 लाख यानी करीब 40% डॉक्यूमेंट्स अभी भी या तो ब्लैकआउट हैं या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में हैं। इन 40% पन्नों के पीछे कौन से राज दबे हैं, किन किन के नाम हैं, ये दुनिया के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तो घुमा फिरा कर बात यहीं आती है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। क्या ये सब एक क्रिमिनल की खुद को बहुत प्रभावशाली दिखाने की कोई ग्रैंड स्टैंडिंग थी, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स का कोई ऐसा छिपा हुआ सच है जो अब तक हमारी नज़रों से कोसों दूर था? इन सबूतों और ऑफिशियल बयानों को देखकर यह तय करना पूरी तरह से आपके विवेक पर निर्भर है। और फाइनली हमारा आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। क्या आज के समय में भी शक्तिशाली लोगों के ऐसे सीक्रेट नेटवर्क मौजूद हैं? क्या सत्ता के गलियारों में जानकारी और एक्सेस का ये खेल आज भी बिना किसी की नज़र में आए चल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।